जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज ये वीडियो जो भी जिन तक भी पहुँच रही है ना, आपको मैं अपनी तरफ से, मैं मीशा, माँ काली की महाकाल की फेवरेट बच्ची जैसे आप हो, वो आपको गुप्त नवरात्रि जो आज शुरू हो रहे हैं, टुडे इज 6 जुलाई 2024। आज के गुप्त नवरात्रि जो शुरू हो रही है, जिसमें 10 महाविद्या की साधना की जाती है, पूजा प्रार्थना की जाती है, और एक तांत्रिक साधना है, इसलिए हर किसी को ये इस बारे में ज्ञात नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। इसे गुप्त रखा जाता है, ये हर किसी के लिए होता भी नहीं है। ओके, गुप्त इसलिए रखा जाता है कि अगर आपने प्रैक्टिस तो शुरू कर लिया, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, और आप जहाँ से इस्तेमाल करना शुरू किए, जैसे साधना शुरू किए और माँ को आप साथ भी लिए हो, कहीं ना कहीं माँ आपके सामने प्रकट भी हो जाती है, पर आप उस उच्च शक्ति को महसूस करना तो दूर, उसे देखना या संभालना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हर किसी की रक्षा हेतु इसे गुप्त रखा जाता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, बच्चों को करंट के साथ खेलने देने से पहले उन्हें सतर्क किया जाता है, उन्हें दूर रखा जाता है, और जितने भी स्विच बोर्ड से जितने हो सके ऊपर रखा जाता है कि छोटे बच्चे कहीं उसमें जाके खेल में अपनी जान ना गंवा दें। इसी तरह गुप्त नवरात्रि का मतलब यही है कि ये बहुत तांत्रिक रूप में, बहुत ही गुरु के निगरानी पे किए जाने वाली साधना होती है। तो आप पूछोगे दी फिर मुझे क्यों बता रहे हो, ये तो मतलब मेरे ना ही अभी कोई गुरु है, ना ही मैं ये साधना कर सकती हूँ, इतनी पावरफुल है, इतनी इंटेंस है, इतनी फियर्स है, तो इस बारे में क्या ही जानना है। चलिए जी, मैं बताती हूँ। अब साधना तांत्रिक रूप में नहीं करना है, बस इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आप माँ को माँ समझ के प्यार ना करो, है ना। ये उनके 9 दिन है, इसमें माँ को कैसे प्रार्थना करनी है, उनसे कैसे जुड़ाव रखनी है, कैसे महसूस करना है, और कैसे अपने मन की बात उन्हें बताना है, कैसे उनको अपने मन की बात के लिए मनवाना है, ये तो हम कर सकते हैं ना। आप कहोगे मीशा दी आप ना कंफ्यूज करते हो, आप एक तरफ बोलते हैं कि बहुत पावरफुल है, बहुत फियर्स है, बहुत इंटेंस प्रार्थना ये है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि माँ को मनाओ, रिझाओ और उनसे अपने मन की मनोकामना पूर्ण भी करो। ऐसे कैसे पॉसिबल है? चलिए मैं बताती हूँ। वैसे ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, एंड थैंक यू सो मच साकेत कि आपने ये रिक्वेस्ट किया कि सबके लिए हो सके तो 10 महाविद्या में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। मैं बहुत डिटेल में फिर वीडियो बनाऊंगी, बट ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो होगा जिसमें बेसिक्स तो समझ सकते हैं ना। चलें, अगर आप ऐसे कोई, अभी हम इसे 2 पार्ट में देखेंगे, जो सही तरीके से जैसे विधि विधान के साथ इस नवरात्रि की पूजा कर सकता है, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की साधना कर सकता है या पूजा कर सकता है अपने घर पे। एक वो जो कहीं ना कहीं किसी वजह से घर पे नहीं है, 24/7 आप इस रिचुअल को फॉलो करना मुश्किल है, कहीं ना कहीं जाके भी उस सारे पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर पाओगे और वो तकलीफ़ हो सकती है, तो आपको क्या करना है और कैसे इस पर्टिकुलर गुप्त नवरात्रि के पीरियड को फ्रूटफुली माँ से कनेक्ट होने के लिए कैसे आप साधना कर सकते हो, छोटी मात्रा में बच्चों जैसे, वो भी मैं बताऊंगी। ओके, फर्स्टली उनके लिए जो अपने फैमिली में, अपने ब्लड लाइन में ये प्रैक्टिस रखते हैं, 10 महाविद्या की साधना, गुप्त नवरात्रि को भी मानना। सालाना 4 नवरात्र होते हैं, ओके, 2 होते हैं गुप्त, 2 होते हैं प्रचंड। तो जो 2 सभी मनाते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन 2 जो गुप्त नवरात्रि आते हैं, जैसे चैत्र नवरात्रि हो गए, आषाढ़ नवरात्रि हो गए, तो ये नवरात्रि हर किसी के लिए तो नहीं होता। पर अगर आपको कहीं ना कहीं आषाढ़ नवरात्रि के बारे में पता चल रहा है, आप हर जगह इस नवरात्रि के बारे में सुन रहे हो और आपको कोई आइडिया नहीं है व्हाट इज़ दैट, तो ये वो नवरात्रि हैं जैसे हम दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी, दशहरे के टाइम पे माँ दुर्गा का साधना करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पे जैसे माँ के 9 रूप को, 9 एज को, जैसे शैलपुत्री से लेके वहाँ पे सिद्धरात्रि तक की जो हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है माँ की हर एक रूप की, उसे जैसे पूजा करते हैं, वैसे ही यहाँ पे 10 अलग अलग महाविद्या, महा मतलब द ग्रेटर विद्या, महाविद्या इज़ द ग्रेटर ऑफ द ग्रेटेस्ट विजडम, और दशा इज़ संस्कृत वर्ड, 10 मीन्स, दशा मीन्स 10, ओके। और 10 महाविद्या जो अगर नाम से बोले, माँ काली प्रथमम आती है, द्वितीय आती है माँ तारा, तृतीय में त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी या बाला त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, चौथी आती है भुवनेश्वरी,
पंचम जगह पे आती है माँ छिन्नमस्ता, षष्ठ भाव में आती है माँ भैरवी, और 7वां भाव में धूमावती, 8वां बगलामुखी, 9वां माँ मातंगी और 10वां माँ कमला। माँ काली सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करती हैं। दूसरे आती हैं माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला। ओके, तो ये 10 फोटो आप देख रहे होंगे एक के बाद एक। जैसे माँ काली सबसे जागृत देवता माना जाता है, और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि माँ काली जो है कृष्ण का दूसरा अवतार है, कृष्ण का फेमिनाइन वर्जन है। श्री कृष्ण, कृष्ण व्हाट, कृष्ण इज ब्लैक। ओके, श्री कृष्ण की ही फेमिनाइन एनर्जी है माँ काली, ये मानना है। एंड माँ तारा जो है नीलवर्णी है, जो राम, श्री राम की फेमिनाइन एनर्जी है। वैसे ही हर एक 10 महाविद्याओं को भी विष्णु जी के 10 अवतारों से भी कंपेयर किया जाता है। 10 महाविद्या की साधना से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। सभी ने आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक बंदा होता है जो फ्लाइट में जर्नी करने के लिए जा रहा होता है। उसे एक मैनुअल मिलती है जहाँ पे फ़्लाइट को कैसे ऑन करना है, कैसे चालू करना है, कैसे नेक्स्ट गियर अप्लाई करना है, कैसे उड़ान भरनी है, कैसे उड़ना है, सब लिखा था। उसे स्टेप बाय स्टेप उसने फॉलो करते करते स्टेप सब फॉलो करते उड़ान भर भी ली। पर लास्ट पेज में लिखा था कि आगे इसे कैसे लैंड करना है और किसे कंट्रोल पे फ़्लाइट को लेकर आना है, इसके लिए पार्ट 2 बुक को आपको रेफ़र करनी होगी। पर उस बंदे के हाथ में सिर्फ पार्ट 1 बुक थी, पार्ट 2 नहीं थी, तो वो बहुत बड़ा फेटल एक्सीडेंट पे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि उसके पास पूरी नॉलेज नहीं थी। बिल्कुल वैसे ही माँ काली को अगर आप साधना करते हो, 10 महाविद्या की बात करते हो, तो कहीं पे भी कोई भी मैनुअल यहाँ पे नहीं है, कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है, कोई भी बुक्स ऐसे नहीं है जहाँ पे आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप आपको उस साधना के बारे में विवरण मिलता हो, क्योंकि इट इज़ अ डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन प्रोसेस, जहाँ पे खुद साक्षात 10 महाविद्या आपको गाइड करती हैं और आपको आगे आपके अगले नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसा है, ये खुद वो बताती हैं। सपोज समझो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं कि एक माँ है, उनके 4 अलग अलग बच्चे हैं, 4 बच्चे उनके अपने ही हैं ना, पर वो माँ को पता है कि किस बच्चे को चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, किस बच्चे को दाल चावल पसंद है, किस बच्चे को जंक फूड पसंद है, किस बच्चे को मेडिसिन की ज़रूरत है, किसको रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है, किसको फ्रीडम की ज़रूरत है। तो वो माँ अपने चारों बच्चों को उस हिसाब से ही प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। लाइकवाइज 10 महाविद्या वो देवियाँ हैं, वो गॉडेसेस हैं, वो डिवाइन पावर हैं, जिन्हें अपने हर एक प्राथमिक बच्चों को पता है कि ये बच्चा का एक्चुअल एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से वो उसे गाइड करती हैं। तो किसी के लिए भी राइट और रॉन्ग रूल नहीं है, पर हाँ गलत तरीके से आपने उसे साधना शुरू किया तो आपका कहीं ना कहीं ऐसे असर होगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे। ऐसे कई साधक को आप जानते होंगे, कैसे अघोरी बाबा जो से बोलते हैं कि महाविद्या की मैं साधना कर रहा हूँ, मैं अघोरी हूँ। कई सारे ऐसे लोगों के होते हैं, वो सद बुद्धि खो देते हैं, वो अपने आपा खो देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है, कर क्या रहे हैं, है ना। इट इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस। माँ काली को या फिर 10 महाविद्या को साधना अगर इतना ही आसान होता तो रावण जी जो इतने ज्ञानी थे, हर शास्त्र उनके मतलब मुंह बोला याद था, मन गढ़ंत कहा, उनको सब कुछ मन ही मन याद था, सब को सीख चुके थे, पर उन्हें हर एक बार एक 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 धड़ करके हर धड़ को उनको त्यागना क्यों नहीं पड़ा, क्यों पड़ा उन्हें वो शॉर्टकट क्यों नहीं पता चली कि हाँ ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे करूँ तो मैं माँ तारा को, माँ काली को, हर एक 10 महाविद्याओं को अपने हिसाब से मैं ले लूँगा, उनको साध लूँगा, उनको वश में कर लूँगा और मैं अपने जीवन बहुत प्राथमिक तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने मनमानी करके चलाता चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं है कि दिस इज़ द राइट पाथ, दिस इज़ द रॉन्ग पाथ। माँ को जब आपके सामने आना है, जब आपसे कनेक्ट होना है, तभी होंगी। आप जितने भी कोशिश कर लो, जितने भी एनर्जी लगा लो, ओके। तो ये है कि आप
ऐसे ही यूं चल के तंत्र मार्ग में आना और तांत्रिक प्रैक्टिस शुरू करना इज़ नॉट एडवाइसेबल एट एनी कॉस्ट। और जो 10 महाविद्या की साधना शुरू भी करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले यही कहा जाता है कि अगर आपको साधना है तो आप ललिता त्रिपुरा सुंदरी का, बाला त्रिपुरा सुंदरी यानी षोडशी जो राजराजेश्वरी के रूप हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हो। उनसे सारे बच्चों जैसे तंग करके ज़िद करके जो भी अपनी मन की बात है मनवा सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हमारी माँ काली, माँ तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला जब इस 10 महाविद्या के रूप में आते हैं, मोस्टली जो गृहस्थ जीवन में है, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए ये साधना एडवाइसेबल नहीं है। जो बेहद वैरागी है, बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य के पालन कर सकते हैं, जो मोह माया में नहीं फंसे हैं, उनके लिए माँ काली की ये 10 महारूप का साधना करना एडवाइसेबल होता है, वो भी गुरु के निगरानी पे। ओके, चलिए जी, ये हो गया जैसे करना है। अब ये बताऊं कि अगर आपको इस तंत्र लेवल पे जाके नहीं करना है, आपके पास ना कोई प्रॉपर गुरु है, ना प्रॉपर गाइडेंस है, कहाँ जाना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ संभलना है, कहाँ क्या है क्या नहीं है, इसे गाइड करने के लिए कोई डिवाइन मीडियम आपके पास नहीं है, और माँ अब आपसे उस लेवल पे कनेक्ट नहीं हो रही है जहाँ खुद माँ आपको नेक्स्ट स्टेप बता रही है, तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि ये 9 दिन में एक संकल्प ले सकते हो कि माँ मैं ये 9 दिन आपको पूजना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ, आपको आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है, आप जो भी घर पे कहीं पूजा स्थल पे आपके पास माँ का विग्रह है, माँ काली का ही अगर चलो मानो माँ काली का कोई फ़ोटो है या फिर उनका आइडल है, आप उसकी पूजा वर्शिप कर सकते हो, तो वो बेहद प्यारे तरीके से कर सकते हो। ज़्यादा भोग लगाने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है मेरे घर पे, मैंने कल मेरी जो काली ऑरेकल क्लास जो सेशन चल रही थी उसमें बहुत प्यारा सा एक सवाल आया, मैम मेरी तो हाउस हेल्प जो खाना बनाती हैं, मेरी इन-लॉज़, मेरी मदर इन लॉ उसे टेस्ट करती हैं, चखती हैं, तो मैं उसे भोग लगाना सही नहीं समझती, तो क्या करना होगा? माँ को 56 भोग की ज़रूरत नहीं है। माँ भाव से खुश होती है, आप उनको देना चाहते हो, उस फीलिंग से वो खुश है। वो टॉफ़ी दे दो, चॉकलेट दे दो, या फिर आपके साथ में दूध तो है, दूध को तो कोई चख के नहीं देखता होगा ना कि इस दूध में सब कुछ सही है या नहीं है, तो आप उसे ही अगर चढ़ाना चाहते हैं, आपके पास शहद है या फिर आपके पास मिश्री है, तो उस दूध में थोड़ी सी शहद और मिश्री को मिला के माँ के सामने रख दें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, डेली दूध रखना पॉसिबल नहीं है, आपके पास बनाना है, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इलायची या फिर लौंग, ये तो सभी के पास हो सकते हैं। अगर माँ काली को आप साधना चाहते हो, हर दिन आप पूजा करते हो, इलायची और लौंग लेके उनके लिए अलग से रख लें, जो उनको बहुत अच्छी तरीके से आप चढ़ा सकते हो। हर एक बार पूजा करने के बाद पंच धूप दीप जो भी जलाना है या फिर नॉर्मल सी दिया जलानी है, जलाने के बाद उनके लिए 2 इलायची 2 लौंग की भोग चढ़ा दें। माँ को पान खाना पसंद है, पान की भोग चढ़ा सकते हैं। माँ को सफ़ेद मिठाई की भोग पसंद है, माँ को हर कुछ पसंद है, जो भी आप प्यार भरी भाव से देंगे माँ सबको बहुत प्यार से स्वीकारेंगी। ओके, तो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करते हैं, ऐसे प्रे करते हैं जैसे कि हम बहुत बच्चे हैं, हमें नहीं पता, और माँ को पहले ही दिन बता देते हैं कि सपोज़ मैं बोलती हूँ, मैं मीशा फलाना जगह की रहने वाली, फलाने की बेटी, आज से मैं आपके लिए ये 9 दिन की या 11 दिन की या 21 दिन की या 27 दिन की या 51 दिन की या फिर 42 डेज़ की साधना करना चाहती हूँ, और मैं आपके लिए ये कंडीशंस अपने तरफ से त्यागती हूँ, ऑफरिंग देती हूँ। ऑफरिंग में क्या, आप सोने चांदी देने की ज़रूरत नहीं है। ऑफरिंग में ये दो कि मैं नेगेटिव सोचना छोड़ दूँगी, मैं गॉसिप करना छोड़ दूँगी या गॉसिप सुनना छोड़ दूँगी, नेगेटिव पीपल के साथ अपने रिलेशनशिप को लिमिट कर लूँगी, जितना हो सके अच्छे बात करूँगी, किसी को मोटिवेट करूँगी, किसी को सही मार्ग दिखाने की कोशिश करूँगी, किसी को हील करने की कोशिश करूँगी, किसी को खुशी देने की कोशिश करूँगी। ऐसे जो आप करना चाहते हो। अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं आज के दिन पे, उसमें 10 रुपये के कुछ किसी और को दे सकते हैं। समझ लो कि अपने पास 90 रुपये थे, है ना, तो किसी नीडी पर्सन को जितना बन पड़े उतना हेल्प करूँगी। ऐसे कोई ऑफरिंग दें, अपने ईगो सेल्फ को उनके सामने रख दें। माँ ईगो सेल्फ को ख़त्म करने की देवी है। अगर माँ आपसे कनेक्ट होती हैं, इट इज़ द स्टेप, वहाँ पे आप अपने एनलाइटमेंट, अपने स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ बढ़ने वाले हो। ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, माँ खुद आपके हाथ थाम के आपको आगे लेके चल रही है।
ओके। तो जो भी वर्किंग हैं, जो भी हॉस्टल्स में हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी फैमिली में हैं, जिस फैमिली में ये गुप्त नवरात्रि या नवरात्रि या दस महाविद्या या माँ काली जैसे शक्ति से जुड़ना या पूजा करने का परमिशन बहुत इजीली नहीं मिलता है, और पर आपको दिल है करना है, तो ज़्यादा नहीं कुछ करने की ज़रूरत। माँ को मन ही मन विजुअलाइज़ कीजिए। जो भी रूप से आपको माँ दिखती हैं, साक्षात्कार होता है, उसे विजुअलाइज़ कीजिए। अपने हाथ में थोड़ी सी पानी, राइट हैंड में, जो भी डोमिनेंट हैंड है आपका, उसे थोड़ी सी पानी, 4 चावल के दाने ले लें। कुछ चावल के दाने और पानी को हाथ में लेके कोई ऐसी जगह फ्लोर पे बैठें, कपड़ा बिछा के, आसन बिछा के उसके सामने ऊपर बैठ सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर आसन नहीं है, कोई भी एक फ्रेश कपड़ा आप लेके बिछा के उसके ऊपर बैठ जाएं और उस पानी में ये बोलें कि मैं आज फ़लाना नाम, फ़लाना की बेटा बेटी, फ़लाना जगह की रहने वाली, फ़लाना तारीख के पैदा हुए जन्मी इस आत्मा के रूप में जो मैं आज इस शरीर पे हूँ, आज से लेके इतने दिन मैं ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं आपका पूरे श्रद्धा से, प्रेम भाव से मैं आपका पूजा करूँगी या करूँगा। माँ, मुझे नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या सही विधि विधान है या क्या है क्या नहीं है। मेरे मन के अंदर से मेरे इंट्यूशन बन के, मेरी दिल की आवाज़ बन के जो आप बोल रहे हो मैं वो कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई भी भूल चूक हो मुझे माफ़ करना। उसके बाद महादेव को याद कीजिएगा। महादेव को बोलिएगा ओम नमः शिवाय मंत्र, जो पंचाक्षरी मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र के अगर चाहो तो 1 माला या फिर 11 बार की ही जाप काफ़ी है। उनसे रिक्वेस्ट करें, महादेव, मैं माँ काली का 10 महाविद्या का साधना करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहें, मेरे गुरु बन के मेरे मार्गदर्शन करें। साथ ही बटुक भैरवा का मंत्र ओम भम बटुक भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः के मंत्र का चैंट करें। बटुक भैरवा माँ काली के बच्चे के रूप में माने जाते हैं, और माँ काली को मनाने के सबसे बेहतरीन ढंग ये है कि बटुक भैरव को पकड़ लो और बोलो, बटुक भैरव मुझे तो ये काम चाहिए, प्लीज़ आप माँ को बताओ ना, आप उनके फेवरेट हो ना, आप बताओगे तो माँ काली मान जाएंगे, मेरे ये काम होना है। ऐसे बटुक भैरव का साथ सकते हैं। साथ ही हनुमान जी की भी पूजा कर लें। हनुमान चालीसा करना है, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः वाली मंत्र की चैंट कर लें। ये आपके प्रोटेक्शन शील्ड, अपने ऑरा को, शील्ड को पावरफुल बनाने के लिए। उसके बाद आप माँ काली के लिए पूजा कर सकते हैं। आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप माँ के क्लीम ब्रिज, जो भी बीज मंत्र है, क्लीम या फिर क्रीम, जो भी बीज मंत्र आपसे कनेक्ट होता है उस मंत्र के चैंट कर सकते हैं। 9 माला या फिर 1 माला या फिर काली चालीसा के 9 बार पाठ करें या फिर 11 बार पाठ करें, 9 दिन या 11 दिन। यूट्यूब में आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे काली चालीसा विद लिरिक्स आती हैं, जिसे सुनते सुनते आप उसे रिसाइट कर सकते हैं। या फिर ये 9 दिन में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसे भी आप पाठ कर सकते हैं। जितने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ भी 9 बार या 11 बार के संकल्प लेके 9 दिन 11 दिन आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आप अपने मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्द, बहुत पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं और माँ काली आपके हर एक मनोकामना को पूर्ण करके ज़रूर देंगी। तो होप ये ईजीएस्ट तरीका होगा। और हाँ, जब पूजा कंप्लीट हो, संपन्न हो, उसके बाद माँ को इलायची और लौंग की भोग लगाना या फिर जो भी मिठाई आपके पास है उसके भोग लगाना और धूप दीप आरती कर लेना। और माँ से ये भी बोल देना, अगर इस पूजा में कोई भी मुझसे गलती हुई हो, गलती से भी, माँ क्षमा करना और मेरे साथ हमेशा रहना, अपने बच्चे की रक्षा करना और मुझे हमेशा सही राह दिखाना, सही पाथ पे चलाए रखना। मैं हमेशा 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 आपके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, और मुझे पता है आप मेरे साथ हो। मैं बहुत धन्य हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू माँ, ये बोल के अपने पूजा को संपन्न कर सकते हैं। होप ये इजी एंड सिंपलेस्ट वे आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं हर एक महाविद्या की डिटेल वीडियो ज़रूर बताऊंगी और होप आपको भी वो पसंद आएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर शंकर।